हिंदू यार देखें, एक अभी आपको पता है कि उधर मज़हब के नाम पे बड़ी बड़ी चीज़ें उछाली जाती है इंडिया के अंदर। सॉरी टू से ये सच है, जो सच है सो सच है, ठीक है, इसको हम छुपा नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ भारत का नाम ना ले, आप पाकिस्तान को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दें साथ में इन सिचुएशंस के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर सब इक्वल है, मुझे पता है सब इक्वल है, किसी को भी इधर कोई मज़हब की पाबंदी लगी हुई है, कभी लगी है, कभी आपके चर्च पे कभी पाबंदी लगाई है किसी ने? नहीं ना लगाई। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं। पाबंदी लगाने की बात ही नहीं है, गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अवाम को। आपने भी बात की चर्चेज वगैरह, ये सारा कुछ, ये मुद्दा काफी ऊपर चला जाएगा क्योंकि जड़ावाला का वाकया आपने देखा, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे ब्लास्फेमी के केस आए, एक टूरिस्ट आया, उसको जिंदा जला दिया गया। देखिए, सलमान खान ने अभी तक गिल्टी साबित नहीं किया अपने आप को, उसने गिल्टी नहीं मानी। तो अभी तक वो गए कहाँ हैं? गए, आप देखिए ना, मेरी बात सुने, जिस तरीके से आपने कहा कि चले गए थे, वो अब गवाह वैसे भी बना सकते हो। मैं किसी बंदे के ऊपर इल्जाम लगा दूंगा, किसी सेलिब्रिटी के ऊपर, बड़ा सुपरस्टार है, पैसे उसके पास इतने ज्यादा है, बिश्नोई कम्युनिटी, आपको क्या लगता है कि वहां से एक बंदा उठेगा, वो कहेगा कि भाई इसने कुछ ना कुछ किया है? सेकेंडली, आपने देखा होगा कि एक दफा सलमान खान के ऊपर ये भी केस फाइल हुआ था कि उन्होंने नशे की हालत में धुत स्ट्रीट पर लेटे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसके बारे में क्या बोलेंगे? पहले लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सलमान खान के ऊपर जो खतरे की घंटियां हैं वो मंडलाना शुरू हो गई हैं। पहले तो चलो ये था कि वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, सलमान खान का कुछ नहीं कर सकता, जितनी मर्जी सिक्योरिटी टाइट कर ले सलमान खान। लेकिन अब जबकि बिश्नोई जेल से बाहर आ रहे हैं, सलमान खान क्या करने वाले हैं? माफ़ी मांगने वाले हैं या अभी तक उनकी जो गर्दन में एक सरिया अड़ा हुआ है वो सरिया वहीं पर ही अड़ा रहेगा? जी, देखा जाए तो रोलन क्या बिश्नोई जिस तरीके से आपने देखा ना कि वो खुद तो कर नहीं सकता काम, वो करवाता है, जेल के अंदर भी करवाता था, जेल के बाहर भी वो करवा दे देगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि बिश्नोई एक हिरन के पीछे लगा हुआ है। जब बिश्नोई पैदा भी नहीं हुआ था, ये केस तब से चल रहा है, आपको पता है। जिस तरीके से आपने देखा ना कि सलमान खान ने खुद ही एडमिट किया कि भाई मैंने नहीं मारा, वे किसी ने जाके सलमान खान को पकड़ा नहीं, किसी ने जाके देखा नहीं उसको मारते हुए, सिर्फ एक अंदाजे के बेस के ऊपर सलमान खान के ऊपर हिट किया जा रहा है कि भाई इसने किया ये काम, इसने मारा है। सलमान खान अकेले ऐसे बंदे हैं, बकाया और भी एक्टर्स से कह रहे हैं, और भी एक्टर्स थे, सिर्फ सलमान खान को पहचाना है उस बंदे ने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सलमान खान ने कहा कि मैंने ये किया नहीं, मैंने काली हिरन का शिकार नहीं किया, तो फिर इसके बिना पर तो उनको जेल भी नहीं होनी चाहिए थी। जो कोर्ट ने उनको 5 साल की सजा सुनाई और फिर बेल पर वो बाहर आ गए, फिर तो ऐसा कोई सीन ही ना होना चाहिए। फिर ये कोर्ट का सीन कहाँ से आ गया, ये कचहरी का सीन कहाँ से आ गया, उनको बेल पे बाहर आना पड़ा? तो मतलब कि एक्सेप्टेंस तो है ना सलमान खान के ऊपर, पहले भी बहुत केसेस हैं। देखिए, सलमान खान ने अभी तक गिल्टी साबित नहीं किया अपने आप को, उसने गिल्टी नहीं मानी। तो अभी तक वो गए कहाँ हैं? गए, आप देखिए ना, मेरी बात सुने, जिस तरीके से आपने कहा कि चले गए थे, वो अब गवाह वैसे भी बना सकते हो। मैं किसी बंदे के ऊपर इल्जाम लगा दूंगा, किसी सेलिब्रिटी के ऊपर, बड़ा सुपरस्टार है, पैसे उसके पास इतने ज्यादा है, बिश्नोई कम्युनिटी, आपको क्या लगता है कि वहां से एक बंदा उठेगा, वो कहेगा कि भाई इसने कुछ ना कुछ किया है? सेकेंडली, आपने देखा होगा कि एक दफा सलमान खान के ऊपर ये भी केस फाइल हुआ था कि उन्होंने नशे की हालत में धुत स्ट्रीट पर लेटे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसके बारे में क्या बोलेंगे? पहले जी देखें, ये जो आपने कहा कि स्ट्रीट के ऊपर, ये भी अभी साबित नहीं हुआ कोर्ट के ऊपर, ठीक है। कोर्ट में ये भी साबित नहीं हुआ कि सलमान खान ने स्ट्रीट से में जो लोग सोए होते हैं उनको मार दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सलमान खान के ऊपर जो लोग मशहूर होते हैं उनके ऊपर ही ये सारी बातें बनती हैं, उनके ऊपर ही सारी चीज़ें बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ सलमान खान ने हिरन मारा। यार देखें, आप देखें गोरे कितने मारते हैं आके, हमारे इधर भी आके पैसे दे के मारते हैं। इंडिया हालांकि इस टाइम मीट का सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है, मीट एक्सपोर्ट कर रही है बाहर की कंट्रीज़ में, उनको कौन कुछ क्यों नहीं कहता गवर्नमेंट को? कुछ मखसूस एरियाज है ना इंडिया के जहाँ पर मीट की एक लार्जेस्ट हमें खेलने की एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही है, लेकिन इन द मिडल ऑफ द, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडली, हम बात ये करेंगे, क्या लगता है कि माफ़ी मांगकर मामला रफा दफा कर देना चाहिए, या आप बीइंग ह्यूमन के नारे लगाते हैं लेकिन ह्यूमैनिटी आप में नजर नहीं आ रही है? आपने कहा कि एक जानवर को मारने पर इंसान की जान नहीं ली जा सकती, लेकिन आई थिंक सो कि एक बड़ी अच्छी कोड भी जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक मुल्क की तरक्की वहाँ से पता चल जाए जानवरों का अच्छा सलूक। देखिए, मेरी बात सुने, बाबा सिद्दीकी का क्या कसूर था, सिद्धू मूसेवाले का क्या कसूर था, सेलिब्रिटीज का क्या, इन दो का क्या? मुझे थोड़ा सा कसूर बताया सिद्धू मूसेवाले का। उसने क्या हिरन मारा था? उसने क्या हिरन मारा था? नहीं ना मारा था, बिला वजह। एक बंदा होता है, ये सिर्फ नाम बनाना चाहता है, हिरन वीरन सारा ये मुद्दा है,
ठीक है, ये सिर्फ अपना नाम उछालना चाहता है, मार्केट में अपना नाम बनाना चाहता है, हिंदू मीडिया में सपोर्टर्स बने उनके रहना बहुत चाहता ज्यादा है। नजर आ रहे हैं। हिंदू यार देखें, एक अभी आपको पता है कि उधर मजहब के नाम पे बड़ी बड़ी चीज़ें उछाली जाती है इंडिया के अंदर। सॉरी टू से, ये सच है, जो सच है सो सच है, ठीक है, इसको हम छुपा नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ भारत का नाम जाना ले, आप आप देखें, पाकिस्तान को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दें साथ में इन सिचुएशंस के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर सब इक्वल है, मुझे पता है सब इक्वल है, किसी को भी इधर कोई मज़हब की पाबंदी लगी हुई है, कभी लगी है, कभी आपके चर्च पे कभी पाबंदी लगाई है किसी ने? नहीं ना लगाई। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं। पाबंदियां लगाने की हिंदू बात ही नहीं है, communities भी गवर्नमेंट हमारे साथ कभी रहती कुछ है। नहीं करती है, गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अवाम को। आपने भी बात की चर्चेज वगैरह, ये सारा कुछ, ये मुद्दा काफी ऊपर चला जाएगा क्योंकि जड़ावाला का वाकया आपने देखा, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे देखिए, ब्लास्फेमी के केस मेरी आए, बात सुने। एक टूरिस्ट आया उसको जिंदा जला दिया गया। सो इस मुद्दे को छोड़कर सिर्फ ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इंसानियत सिर्फ यही है कि इंसानों की जान की कदर होनी चाहिए, जानवरों की जान की कदर नहीं होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले मैं आपकी बात काटूंगा, आपने कहा कि चर्च के ऊपर वो होता है हमले, हमारे मस्जिद कितने उड़ाए गए हैं पाकिस्तान में, पेशावर केपीके में आप चले जाएं, कोयटा में आप चले जाएं, हमने तो कभी इस तरह की कोई तो बात फिर नहीं आपकी आपस में कंट्रोवर्सीज है ना, मतलब देखिए यहाँ पर फिर वही बात आती है कि यहाँ पर मुस्लिम डिफरेंट फिरकों में बटे हुए हैं, हर एक फिरका दूसरे फिरके पे चढ़ाई करता है, तो उसके बरक्स वो भी चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं वही कहने की बहस काफ़ी आगे जाएगी, बस इसका जवाब दें कि इंसानियत क्या इसका नाम सिर्फ ये है कि इंसानों का ख्याल रखा जाए, आपके मुल्क में जो जानवर हैं वो बचने ही नहीं चाहिए? देखें, हर चीज़ का अपना अपना हिसाब होता है, ठीक है, एक जानवर के पीछे आप इंसान का कत्ल नहीं कर सकते। तो ये है कि जानवर, आप हिरन की वजह से, जंगल में कितने हिरन है, कितने शेर शिकार वो करते हैं। उस कम्युनिटी क्या के आप लिए एक सारे अच्छा शेरों को सिंबल है। मार देंगे? क्या आप सारे शेरों को मार देंगे? इसने हिरन खाई है यार, ये कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस एक हिरन के पीछे आप इतने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो आपकी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, सिद्धू मूसेवाला पूरी दुनिया में उसकी हाइप है, उस बेचारे को आपने बिना बिना उसके गलती के आपने उस बंदे को कत्ल कर दिया। बाबा सदीक़े का क्या कसूर था? सिर्फ सलमान खान का दोस्त था, ये कसूर था उस बंदे का, उसने तो कुछ किया नहीं था, उसकी जिम्मेदारी भी रोलन बिश्नोई ने ले ली है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जाहिल है, जाहलाना तरीका है, ये कोई इंसानियत नहीं इस बंदे के, चाहे इस्लामी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। अब देखें दाऊद इब्राहिम क्या करते थे? बत्था मांगते थे लोगों से, नहीं देता उसको मारते थे। हम समझते हैं कि वो भी एक दरिंदा था, वो इंसानियत, और मुसलमान में वो इंसान नहीं आता जो कत्ले आम करता है इंसानियत की सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की कत्ले आम करता है, वो होता है जानवर, जानवर से बदतर होता है वो इंसान नहीं होता वो। तो फाइनल रिजल्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं आपको कि ये मुद्दा और कहाँ तक जाएगा? और सलमान खान डेफिनेटली, आपने कहा कि बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, पैसा है, पावर है, सब कुछ नज़र आता है उनके पास, और यहाँ पर लॉरेंस को आपने कहा है कि हमें किस्म के जाहिल इंसान नज़र आ रहे हैं, जबकि लोग के पीपल वर सपोर्टिंग हिम, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी नज़र आ रहा है कि भाई जो चीज़ किसी की मुकद्दस है या जो चीज़ किसी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि लोग बड़े सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो मैं समझ, लोग नफ़रत का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई प्यार मोहब्बत वाला सपोर्ट नहीं है, नफ़रत का सपोर्ट है। ये सारा नफ़रत करने वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो सलमान खान, जो कि सेलिब्रिटीज से जितना भी प्यार करते हैं, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे लोगों से। अब मैं समझता हूँ कि आप दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करके दिखाए ना, जो लोग वो भी सेम काम करते थे, उसको सपोर्ट करके दिखाएं आप। क्यों? उसका नाम पे सरनेम सिर्फ मुस्लिम का था, इसी वजह से उससे नफरत और इससे सेलिब्रिटी बनाया गया है, क्योंकि इसका सरनेम हिंदू है, हिंदू की वजह से उसको सेलिब्रिटी बना। हम भी चाहते हैं कि हमारा बिल्लादीन भी, हम ऐसे मानेंगे तो हमारा बिल्लादीन भी तो वो था, सेलिब्रिटी तो मुझे एक लड़की आई थिंक से, उनका नाम मुझे भूल गया, शुबाना ही नाम था, शबनम है, मुस्लिम है, सनातन धर्म को फॉलो करती हैं और सपोर्ट कर रही हैं वो इस वक्त बिश्नोई को। और उसके बाद देखा जाए तो आपने कहा कि वो सनातन नहीं है, वो एथिस्ट है जिसके नाम आप ले रही हैं ना, वो एथिस्ट है। शी इज मुस्लिम एंड शी इज फॉलोइंग द हिंदू रिलीजन। सरनेम मुस्लिम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। ये नहीं कहा कि उसने सरनेम मुस्लिम रखा हुआ है, मैंने कहा कि वो है ही मुस्लिम है, मैंने उसके इंटरव्यू सुने हैं और वो यही कहती है कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे सनातन धर्म फॉलो करना अच्छा लगता है। अभी भी आपको कहता हूँ, जो इंसानियत का कत्ल आम करता है वो मुसलमान है, तो वो मुसलमान जानवरों का करता है वो। जो जानवर, देखें, जानवरों का कत्ल किया है या नहीं किया ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह बेहतर जानता है, उनको पता है। किया तो उसकी सज़ा जो है, उनकी मज़हब है, उनका अकीदा, उसको मिलनी चाहिए। अगर वो एडमिट कर ले कि मैंने किया है तो उसको देनी चाहिए सज़ा, जो मर्जी हो। सलमान खान नहीं, सवाल तो यहाँ पे वही, देखिए अभी भी आपने वही बात की है कि एडमिट कर लेना चाहिए, एडमिट करे, माफ़ी मांगे, मुद्दा लेकिन खत्म। वो नहीं कर रहा ना, मैंने किया नहीं है, तो वो उसने किया नहीं होगा, शायद किया या नहीं किया, ये अल्लाह बेहतर जानता है।
किया है तो गवर्नमेंट उसको सज़ा दे, अगर नहीं किया तो उसको बरी कर दे। सलमान खान माफ़ी तो मरते दम तक वो नहीं मांगेंगे, मुझे पता है उसको भाईजान का एटीट्यूड बहुत हाई लेवल है। ओके, तो मतलब कि पाकिस्तानी अवाम भी यही कह रहे हैं कि भाईजान का जो एटीट्यूड है वो डेफिनेटली बहुत हाई लेवल का नजर आता है हम लोगों को, और माफ़ी तो वो मांगने से रहे बिश्नोई से, जबकि बिश्नोई जेल से बाहर आ चुके हैं। अब फाइनली देखने को मिलेगा कि सलमान खान के आगे और क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं। ये पाकिस्तानी अवाम की राय थी, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।